जो अपना समाज है, बहुजन समाज, वो किधर जाना चाहिए, किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए, किधर वोट करना चाहिए? देखिए, इस पर तो लोग वोटर खुद ही समझदार हैं। उन्हें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, वो भविष्य को लेकर के खुद ही सोचते समझते हैं। रही बात, आप देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में जो सरकार है, सरकार का जो रवैया है, आप कोई बताने की बात नहीं, आप जान रहे लगातार 4-5 सालों से। और इस स्थिति में तो सबसे पहले हमें बीजेपी को हटाना है, और सिर्फ बीजेपी को हटाना। समस्या ये है, बीजेपी को सभी हटाना चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी को हटाएंगे तो लाएंगे किसे, ये हम जानना चाहते हैं। बीजेपी को हटाने के बाद ये भी हमें देखना है कि कौन सी पार्टी फाइट में है, इस समय कौन सी पार्टी फाइट में है, हमें उस ओर जाना होगा। अब वो देखना है, तमाम पार्टियां हैं और व्यक्तिगत रूप पे भी तमाम और सी बातें हैं। आपके हिसाब से कौन फाइट कर रहा है बीजेपी को? नहीं, ये तो अभी चुनाव है, अभी एक भी चरण का चुनाव हुआ नहीं है। जब होगा, जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, चरण जब बीत जाएगा तब तो कोई पता नहीं करेगा कि भाई कौन सी फाइट कर रही है। नहीं, ऐसा है अभी खुल के आप नहीं, खुल के बोलूंगा बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं, उसमें कैंडिडेट भी देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट किस तरह के हैं। अच्छे कैंडिडेट आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ पार्टी के नाम पे ही वोट दिया जाता है भाई। व्यक्तिगत भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे नेता हैं, जो समाज में काम करते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो उनके साथ भी जनता रहे। सर ये बताइए, जो बहुजन समाज है उसकी जो एक पार्टी हुआ करती थी, बहुजन समाज पार्टी, आज वो एकदम सिमट गई है, न कहीं अखबार में है, न कहीं सुर्खियों में है, नेता भी चुपचाप हैं। क्या बहुजन समाज जो है किस तरफ झुकाव हो रहा है? नई नई पार्टियां भी बन रही है, तो समाज जो है किधर जाना चाहिए समाज? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। देखिए, मैं साफ साफ ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे अभी आपने पूछा कि किस पार्टी को आना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कई दिनों से कि जैसे लोगों में सपा की लहर लोग बता रहे हैं, मीडिया में भी चल रहा है कि लहर है। लहर भर कुछ होता नहीं है। एक्चुअली जो भाजपा है, भाजपा हमें आज से 5000 साल पीछे वाली कंडीशन में ले जाना चाहती है। भाजपा सीधे सीधे आरक्षण खत्म ना करके वह निजीकरण कर रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग चना दाल गेहूं बस इसी पे वोट करने के लिए मूड बनाए हैं, लेकिन जिनको तनिक भी समझ है राजनीति की या समाज की या आरक्षण की, उनका झुकाव इस बार हम लोग देख रहे हैं कि सपा की ओर ज़्यादा है। लेकिन कहीं न कहीं सपा भी गलती कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा पुराने उस पर ले जाना चाहता हूँ कि भाजपा आज जो आई है बहुमत में, भाजपा अचानक नहीं आ गई। कहीं न कहीं बसपा ने भी कुछ गलतियाँ की है, सपा ने भी गलतियाँ की है। जैसे कि यही सपा की सरकार थी, त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं लागू हो रहा था, छात्रों पर लाठियाँ चल रही थी, और सपा की सरकार में ही प्रमोशन में आरक्षण बिल फाड़ा गया था। ये साल आपको ध्यान होगा। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो बहुजन पूरी तरह से सपा को वोटिंग करने से कतरा रहा है। वह डर रहा है कि कहीं आने वाला समय फिर ना वैसा हो जाए। और कहीं न कहीं जो मीडिया में सपाई गुंडे वाला जो स्लोगन चलता था, वो आज भी जमीनी स्तर में दिखता है कहीं न कहीं। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो अखिलेश जी सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि प्रमोशन में आरक्षण बिल का विरोध तो नहीं करेंगे, या वो खुद लाएंगे, या अगर कोई सरकार लाती है तो क्या वो समर्थन करेंगे। दूसरी बात, बसपा की जो स्थिति थी, मैं तो समझता हूँ बसपा बहुत अच्छी पार्टी थी और सरकार भी 2007 में बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो बसपा है वह विचारधारा से भटक गई है। जिस तरह जी मायावती जी डिफेंसिव कमेंट करती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से डरती है, या बीजेपी की जो ईडी सीबीआई उसे डरती है, वो खुल के नहीं आ रही है। तो मैं सिर्फ जो चुनावी माहौल 2022 की आप बात कर रहे हैं, फाइट में सिर्फ सपा है। सपा इसलिए है कि वो दिख रही है, बोल रही है, लड़ रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सब लोग सपा को वोट दीजिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने स्टैंड होते हैं। तो क्या जो एससी वर्ग है, दलित वर्ग है, सपा की तरफ जाएगा? देखिए, जो माहौल चल रहा है जैसे गल्ला, अब लोगों को लगता है कि हम बीजेपी सरकार हमें जिंदा रख रही है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जिंदा उससे नहीं है आप। आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आप एक मजदूर की तरह हो। आपको एक दिन आपको वोट देने का अधिकार जरूर मिलता है, लेकिन जब आपके पास आरक्षण ही नहीं होगा तो उसका आप फायदा नहीं ले पाओगे।
तो मैं ये कहता हूं कि आप सपा को वोट कीजिए, लेकिन सपा से सवाल भी कीजिए कि आपका हमारे प्रति स्टैंड क्या है, हिस्सेदारी कहाँ है? हिस्सेदारी क्या है। हम बहुजन के नाम पर वोट कर दें, ये भाई तो बेवकूफ़ता कही जाएगी हमारे लिए। तो हम समाज को हम ठेकेदार नहीं है समाज के। चंद्रशेखर का गठबंधन होते होते रह गया, क्या सोचते हैं? मैं इसे थोड़ी सी चूक कहूँगा। देखिए अंदर क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी महत्वाकांक्षी है, कुछ ज़्यादा ही सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। इस बारे में जो वहाँ अंदर रहा होगा वही बता सकता है कायदे से। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ अखिलेश जी से, अगर वो उन तक मेरी बात कोई पहुँचा सके कि बिहार जैसी स्थितियाँ ना उत्पन्न हो सकता है बीजेपी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करे जीतने के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके चंद्रशेखर जी को अपनी पार्टी में या फिर जहाँ पर चंद्रशेखर लड़ रहे हो वहाँ आप अपना प्रत्याशी ना खड़ा करें। अच्छा, आप ये बताइए, अगर हम आपसे व्यक्तिगत पूछें कि आप जो 2022 का मुख्यमंत्री का सवाल है कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? देखिए, हर कोई तो बन नहीं जाएगा, कि आपके दिल में क्या है, मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? देखिए 7 से लेकर 12 तक सुश्री मायावती जी की सरकार रही, 12 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही, और इस समय दोनों सरकारें देखा जा चुका है। चूँकि तत्काल जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं, जगह जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जनता के साथ, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसी स्थिति पे अभी समझना पड़ेगा, अभी थोड़ा से और करीब पहुँचे। अभी हम आपको इस बात पर नहीं कह सकते कि मैं इसको वोट दूंगा उसको वोट दूंगा, क्योंकि दोनों लोग वोट देने की बात नहीं है। अब मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं, अखिलेश, मायावती या योगी? देखिए योगी जी को तो आप देख चुके हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती जी में दोनों एक फाइट में रही हैं, दोनों का कार्यकाल हम लोग देखे और ठीक भी रहा है। क्या वजह रही कि दोनों लोग चले गए? नहीं चले इसलिए गए हैं कि ये लोग भी जब सरकार में आ जाते थे तो जो चीज़ें कह के आते थे वो काम कर नहीं पाते थे, करते तो थे लेकिन पूर्ण रूप से कर नहीं पाते थे। जो पूर्व में वादा करते थे उसको धरातल पर नहीं उतार पाते थे। अब ऐसी स्थिति में चूँकि जनता जनार्दन का ये पूरा प्रदेश है, तो आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, किसे देखना चाहते हैं, मैं ये पूछना देखिए चूँकि हम एक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच एक संगठन के कार्यकर्ता हैं और अभी तक हम लोग का राजनीतिक कोई डिसीजन नहीं है कि हम इस पार्टी के साथ हैं उस पार्टी के साथ हैं। इतना मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, जो इनको आदर्श समझते हैं, उस व्यक्ति के साथ हम रहेंगे, संगठन साथ रहेगा। और जो भी दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, हम नहीं हमारा पूरा संगठन उसके साथ रहेगा। तो साथियों धन्यवाद। आप देख रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के पदाधिकारी हैं भास्कर पासवान जी, यही कह रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं जो अंबेडकर के विचारों को फॉलो करता है, जो अंबेडकर के विचारों को विचार के साथ चलेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।